जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बालाजी का सेवक पर। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि देवी देवताओं के दूत कौन होते हैं, देवी देवताओं के दूत कहाँ से आते हैं या कौन बनता है, या किसी भक्त और साधक को देवी देवता के दूत कैसे प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा कठिन ना लेकर के इसको बहुत सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखो दोस्तों, इन्हें 3 कैटेगरी में मैं बांटना चाहूँगा। सबसे पहला तो देवी देवताओं का अपना एक लोक, जिसमें देवी देवता के खुद वास करते हैं। देवी देवता और उनके साथ में उनके बहुत सारे गण और दूत वास करते हैं। उसके अलावा देवी देवताओं के कुछ धाम या कुछ दरबार, जिनमें देवी देवताओं की शक्ति वास करती है, साथ में देवी देवताओं के दूत वास करते हैं। उसके अलावा जो हमारे घरों के पास में कुछ मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर भी देवी देवताओं के कुछ दूत व शक्तियां कार्य करती हैं और स्थान ग्रहण करती हैं, वो उपस्थित रहती हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि इन धामों में या इन लोकों में या इन मंदिरों में जो शक्ति आती है, वो आती कहाँ से है, वो दूत आते कहाँ से। तो देखो दोस्तों, जैसे कि आज मैं जीते जी हनुमान जी महाराज की सेवा कर रहा हूँ, या आप किसी देवी देवता किसी इष्ट की सेवा कर रहे हैं, तो अगर आप अपने जीवन काल में अपनी भक्ति को एक इतने उच्च स्तर तक ले जाते हैं कि आप अपनी सारी इंद्रियों को जागृत करके अपने आप को शुद्ध करके परमात्मा में विलीन कर लेते हैं, तब तो आपकी आत्मा की मुक्ति हो जाती है। लेकिन किसी कारणवश आपकी आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है, पर आपकी आत्मा इतनी शुद्ध हो गई जो धरती पर वास नहीं कर सकती। ऐसे में वो आत्मा अपने इष्ट के लोक में चली जाती है। इष्ट के दूत आते हैं जो उन आत्माओं को लेकर अपने साथ अपने लोक में चले जाते हैं। किसी कारण से अगर वो आत्मा, जो भक्त की आत्मा है, वो इस काबिल नहीं हो पाती कि वो इष्ट के लोक में जा पाए, तो वह एक आत्मा का रूप लेकर के धरती के ऊपर ही विचरण करती रहती है। लेकिन अपने इष्ट की भक्ति करने के कारण वह आत्मा इतनी अपने अंदर भक्ति भाव को जागृत कर चुकी होती है कि मृत्यु उपरांत भी भक्ति भाव को छोड़ नहीं पाती है, भक्ति भाव को त्याग नहीं पाती है। वह आत्मा पूरी दुनिया में विचरण करती रहती है। अगर वो आत्मा या वो व्यक्ति जो था, जो जीवित व्यक्ति था, जो भक्त था, वो अगर किसी दरबार या फिर किसी धाम से जुड़ा हुआ होता है, तो उसकी आत्मा अपने आप ही उस धाम के प्रति आकर्षित हो जाती है। उस धाम के देवता, उस धाम के दूत आके उस व्यक्ति को अपने साथ ले जाते हैं सेवा के लिए। लेकिन किसी कारण से अगर वह व्यक्ति किसी धाम से या किसी दरबार से नहीं जुड़ा हुआ था, केवल वो हनुमान जी महाराज ने अपने इष्ट की सिर्फ सेवा करता था, तो उसकी आत्मा तो अब भी भक्ति भाव में डूबी हुई, क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो वह जो आत्मा होती है, वह पूरे धरती पर विचरण करती रहती है। अपने स्वभाव के अनुसार वो कहीं भी मंदिर उसे दिखता है, उस मंदिर में जाकर वो बैठ जाती है और अपनी भक्ति भाव में डूब जाती है। ये तो हो गए कि दूत बनते कैसे हैं। अब दूसरा प्रोसेस ये होता है कि अगर किसी दरबार के या किसी धाम के दूत हैं, तो वो कैसे बनते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है। अब वो नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति एक दिव्य धाम में पहुंचा, जैसे मेहंदीपुर धाम में पहुंचा, तो वहां के जो दूत होंगे उस नकारात्मक ऊर्जा को उस व्यक्ति पे से उतार करके अपनी काल कोठरी में कैद कर लेते हैं। अब काल कोठरी के अंदर कैद करने के बाद में उस नकारात्मक ऊर्जा को विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं दी जाती हैं, सजाएं दी जाती हैं, जो सजाएं असहनीय होती हैं। एक टाइम आने पर वो नकारात्मक ऊर्जा हनुमान जी महाराज या उस धाम की शक्ति के प्रति समर्पित हो जाती है और क्षमा याचना करने लगती है। क्षमा याचना मांगने के बाद में उस धाम की जो शक्तियां होती हैं, वह उस नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार की उससे कार्य करवाती हैं। वह अशुद्ध नेगेटिविटी विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ इत्यादि जाप मंत्र जाप में लग जाती है, जिस कारण से उसकी अशुद्धता हल्के हल्के करके धुलने लग जाती है। उसके अंदर एक शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण और शुद्धता उत्पन्न होने लग जाती है। उस शुद्धता के उत्पन्न होने के बाद में उस आत्मा को उस धाम के सेवकों के रूप में वहां पे शामिल कर लिया जाता है। इसी कारण से उस धाम के सेवक बनने के कारण उस धाम की
उस शक्ति को दूत का दर्जा दे दिया जाता है। इसी प्रकार से जो साधारण व्यक्ति, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो साधारण इंसान मर जाता है, वह भी एक अपने आचरण के चलते भक्ति मृत्यु उपरांत नहीं छोड़ पाता है, और वो मंदिरों में जा जाके अपने जैसे लोगों को देखता है कि लोग यहाँ पे आकर भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो एक दूत के जैसे ही उन लोगों की सहायता करने का कार्य आरंभ कर देता है। इसलिए वह व्यक्ति भी एक देवी देवता का दूत ही कहलाता है और देवी देवता का दूत बन जाता है। अब सवाल आता है कि देवी देवता के दूत किसी साधक या किसी भक्त को कैसे प्राप्त होते हैं। तो मानिए दोस्त, मैं हूँ, ठीक है, मैं किसी धाम में, किसी दरबार में जाता हूँ या मैं किसी मंदिर में जाता हूँ। अब अगर मैं एक बार गया तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं लगातार उस मंदिर में जाता रहता हूँ, इसके पीछे का केवल एक कारण है कि उस मंदिर में जो देवता उपस्थित हैं, उन देवता के प्रति मुझे प्रेम है या मुझे लगाव है, या उन देवताओं को मैं मानता हूँ। तो ऐसे में उस मंदिर में जो दूत उपस्थित हैं, वो दूत मुझे लगातार आते हुए देखकर मुझसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और देखते हैं, वो मेरे अंदर मन में झांक लेते हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार एक इष्ट को अपने भाव से देख रहा है। ऐसे में वो जो दूत होता है, जो मृत्यु से पहले एक भक्ति था, मृत्यु के उपरांत उसके अंदर मन में भक्ति भाव ही थे, वो व्यक्ति देखता है कि ये जो आदमी हमारे आज मंदिर में आ रहा है, इस व्यक्ति के भी मेरे इष्ट के प्रति सेम समर्पित भाव है। उन भावों से प्रसन्न होकर वह आत्मा या वह दूत आपके साथ लग जाते हैं, आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ आपके घर आ जाते हैं। वह आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो जीते जी मैं भक्ति ना कर सका, मैं इनकी सहायता करके इस व्यक्ति को आगे लेके जाऊंगा, और अपने इष्ट की सेवा के भाव के कारण वह आपके साथ लग जाते हैं, आपके साथ जुड़ जाते हैं और आपको भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, ये तो होगा साधारण भक्त के साथ में कोई दूत या कोई गण कैसे लगते हैं। अब मान लो कोई साधक है, वह साधक निरंतर अपनी भक्ति से, अपनी जाप से, अपनी तपस्या से प्रसन्न अपने इष्ट को करता है, जिस कारण से उनके इष्ट प्रसन्न होकर उन्हें एक शक्ति प्रदान करते हैं और अपने एक दूत उनके पास भेज देते हैं, जिनसे कि वो दूत उस व्यक्ति, उस साधक की सहायता करके उसको भक्ति मार्ग में और आगे ले जा सके। ये बहुत साधारण शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास करा है कि कोई दूत किस प्रकार से बनता है या कोई दूत किसी व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ वीडियो को विराम करते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।